बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। अभी 11 बज रहा है, कल 11:15 हो रहा है। और आज का दिन वैसे सभी के लिए बहुत सैड न्यूज लेकर आया है। इवन कल देर रात ही हमें ये सैड न्यूज सभी को मिल गई थी, पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा है, पूरी दुनिया में जिसका शोक मनाया जा रहा है। जी हाँ, एक बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनका निधन हो गया है। 86 इयर्स ओल्ड को हमारे बीच नहीं है, और उनके बारे में कुछ कहना या मैं कुछ बताऊं ये बहुत एक छोटी बात है, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत छोटी चीज है। और ऐसे लोग जब जाते हैं ना दुनिया से, तो एक युग का अंत होता है, एक व्यक्ति का अंत नहीं होता है। मतलब उन्होंने जो बिजनेस की दुनिया में जो अपनी एक पैठ बनाई थी, वो बना पाना एक जन्म में एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो कल ऐसे सोच रही थी, ये मेरी खुद की फीलिंग है, ये मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज पढ़ के या कहीं सुन के ऐसी चीज बोलना चाहती हूँ। मतलब मैं खुद एक ये चीज सोचती हूँ, जब भी कोई बड़ी हस्ती, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसने समाज के लिए इतना सब किया हो, जिसका इतना स्नेह, इतना कहते हैं ना कि कंट्रीब्यूशन रहा हो देश की तरक्की में और हर चीज में, वो कितने केयरिंग थे, कितना लोगों के लिए स्नेह और कितना भाव रखते थे, लोगों की कितनी मदद करते थे। ये सब चीजें, ये किस्से तो बहुत, उनकी कहानियां ऐसी हैं जिससे तमाम लोगों ने प्रेरणा ली होगी। मैंने उनके तो किस्से ऐसे होते थे कि कभी जब आप बैठ के सुनिए या उनके बारे में पढ़िए, तो आप बहुत अच्छा कुछ जान सकते हैं और अपने जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं कल ऐसे ही सोच रही थी, मैंने कहा जब ऐसे लोग जाते हैं तो एक सबसे बड़ी बात होती है, मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि इस जन्म में उन्होंने कितना बड़ा मुकाम पाया, किस पड़ाव, किस एक सफलता के परचम तक वो पहुंचे। लेकिन इसी जन्म में आज उनका नाम रह जाएगा, वो हमेशा याद किए जाएंगे। ऐसे लोग कभी नहीं जाते दुनिया से, सिर्फ वो फिजिकली उनकी प्रेजेंस हमारे आसपास नहीं होती, हमारे मतलब उसमें नहीं रह जाती है दुनिया में, लेकिन वो हमेशा याद किए जाते हैं। तो इसीलिए उनको दिल से ट्रिब्यूट है, और भगवान उनके जितने भी सगे संबंधी हैं उनको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, और भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। ठीक है, थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो गाइस, मैं फिर आ गई हूँ। बस आज पता नहीं क्यों सुबह से वही चीज़ है, मतलब सोच रही थी। मैंने आप लोगों को रतन टाटा जी के बारे में बताया था, सभी को पता है मैंने क्या बताया था। कल शाम से ही ये सब चीज़ें होने लगी थी। तो बस अभी मैं कुछ न्यूज़ देख रही थी, तो मैंने ये देखा कि आज मैंने कहा फिर क्या बोला जा सकता है ब्लॉग में, जब इतनी बड़ी आज एक चीज़ है, उसके बाद आप अपना एक पर्सनल ब्लॉग कैसे ही मतलब हो सकता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम किसी के साथ हों या ना हों, लेकिन जब कोई एक ऐसी हस्ती इस दुनिया से जाती है जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभा चुकी होती है दुनिया में, और इतने ख़ास हस्तियाँ होती हैं ये, तो उनके जाने का जो एक दुख होता है ना, वो सिर्फ फील करने से नहीं होता है, वो नेचुरली आपके ऊपर इफेक्ट करता है। आप सोचते ही सोचते हो, आप ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचते हो। तो कुछ आज मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। आज कुछ चीज़ें, फिर ठीक है मैं आज आपको बता देती हूँ। मेरा जो वर्क रहता है वो भी कुछ न्यूज़ से रिलेटेड रहता है। तो आज वही मैं सुबह से जब अपना वर्क कर रही थी, थोड़ा सा देख रही थी, तो मैंने वही देखा कि कितना बिल्कुल छाया हुआ है इस वक्त हर जगह। और इवन महाराष्ट्र सरकार ने उनको भारत रत्न देने के लिए भी आज सिफारिश की है। तो आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख पाएंगे या देखेंगे, वो लोग ज़रूर बताएं कि ये एक बहुत अच्छी, इससे पहले भी उनको भारत रत्न देने के लिए ये चीज़ मतलब मांग उठी थी, लेकिन वो उसके बीच में क्या रहा वो अपडेट मेरे पास नहीं है। लेकिन उनको भारत रत्न देने के लिए आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी सिफारिश की गई है। और उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी, मतलब उन्होंने कितनी अपनी इंडस्ट्रीज़ खड़ी की, उन्होंने कितने बिजनेस, उन्होंने कितने चीज़ों के लिए काम किया है, उनका सब कुछ तमाम आप लोग जान रहे होंगे। हर चीज़ को एक्सप्लेन करना इस ब्लॉग में पॉसिबल ही नहीं होगा। मैंने देखिए सुबह भी कहा था कि ऐसी हस्तियों के बारे में बोल पाना ही कोई शब्द नहीं होते, बस आप उनको याद करके अपनी कुछ फीलिंग्स ही शेयर कर सकते हो, उनके बारे में बोल पाना बड़ा मुश्किल है। तो बस कुछ चीज़ें थी, मैं अभी ऐसे ही देख रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
वैसे तो आप लोग इसको गूगल पे भी जाके पढ़ सकते हो, हर जगह कर सकते हो, लेकिन उनकी कुछ बातें जो मैं अपनी ज़ुबान से आप लोगों तक पहुँचाना चाहती थी, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है। मतलब उनके कुछ विचार थे, उनके कुछ थॉट्स थे रतन टाटा जी के, जो उन्होंने बोले थे। अब आप देखिए इन लाइनों में कितनी गहराई है। हम इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं, इसलिए जीवन में मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। मतलब कितनी बड़ी बात है। मतलब एक चीज है जिस चीज को जैसे हम कंप्यूटर को जानते हैं कि मतलब कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जहां पर हम हर चीज का डाटा निकाल सकते हैं, बहुत इजी कर सकते हैं, अपनी चीजों को, अपने काम को बहुत इजी बना सकते हैं। तो अपनी लाइफ को मत बनाइए कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, आपके ऊपर बहुत डाटा है, आपके ऊपर बहुत चीजें हैं। आप उसको इजीली मस्त तरह से जिए अपने आप उस चीज को बहुत अच्छे से जीना सीखिए। क्योंकि प्रेशर के साथ जब इंसान अपनी लाइफ का मजा लेता है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। उन्होंने बहुत गहरी बात बोली है। एक चीज और उनकी शेयर करना चाहूंगी, जो चीजें, जो थॉट्स मुझे स्पेसिफिक कुछ बहुत पसंद आए। और एक है, अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पर पत्थर का उपयोग अपना महल बनाने में कर ले। ये बहुत, मतलब ये लाइन तो मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी लाइन है। कि देखिए एक सक्सेसफुल इंसान, ये उनके खुद के थॉट्स हैं। मतलब एक सक्सेसफुल इंसान अगर ये ऐसी चीज लिख रहा है तो वो अपने अनुभव से लिख रहा है और अपनी रियलिटी से टच करके लिख रहा है। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आजकल होता है जैसे हम लोगों ने देखा कि किसी ने हमको कुछ बुरा बोला तो स्टेटस चेप दिया उसके लिए ऐसा नहीं होता है। वो स्टेटस लगाना, वो चीजें करना, आप किसी को थोड़ी देर तक के लिए इरिटेट कर सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए किसी को दुख कर सकते हो, अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हो, लेकिन ऐसे लोग वीक होते हैं। ये देखिए आप, उन्होंने लाइफ में करके दिखाया तब ये थॉट्स बोले हैं। तो सोचिए उन्होंने कितना बड़ा संदेश दिया है हमें, आपको। मतलब मैं तो सीरियसली सल्यूट करती हूँ। मैं अक्सर अपने हस्बैंड से सुना करती थी इनके बारे में, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ही मुझे इनके बारे में शेयर की थी। तो आज जब ऐसा दिन आया, ऐसा मतलब सैड न्यूज़ जब रात में वो हुई, तो मैं रात से ही सोच रही थी कि कल का ब्लॉग में रतन टाटा जी के बारे में ही बात करूँगी, क्योंकि उसके अलावा क्या बात हो सकती है। तो उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ ये वाली लिखी है, जो सेकंड वाला मैंने आपको बताया। अगर लोग आप पर पत्थर मारते तो उन पत्थर का उपयोग अपना महल बनाने में कीजिए। मतलब कोई आपको जब नॉनसेंस बोल रहा है ना आपके बारे में, तो आप उनकी वो गलत चीजें उठाइए और उनको अपनी सफलता से आंसर दीजिए और चुप रहिए। क्योंकि जब आपकी सफलता बोलेगी ना, तो सबके मुंह चुप हो जाएंगे, उनकी नजरें भी झुक जाएंगी। बहुत प्यारी बात है। एक तीसरा थॉट है उनका, अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए। क्योंकि देखिए जब आप सबके साथ होते हैं ना, मैं ही हूँ, मतलब चल रही हूँ, अब कुछ लोग मेरे साथ हैं तो मुझे संकोच में धीरे से उनका भी ख्याल रखते हुए, वो भी एक मैनर होता है, उनको ध्यान में रखते हुए आप भाग रहे। लेकिन अब जब आप अकेले चलोगे ना, तो आप अपनी स्पीड से चलते हो। इसीलिए बहुत गहरी चीज़ है। मैं इन थॉट्स का जो मतलब निकाल पा रही हूँ वो मैं अपने हिसाब से निकाल पा रही हूँ। मे बी इनका सबके नज़रिया अलग अलग हो। तो तेजी से चलना चाहते हो तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। मतलब आप तेजी से चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन आप अगर सबको साथ लेकर चल, मैंने कहा था ना, अगर आप किसी के साथ हो तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। तो दोनों ही चीज में उन्होंने एक यूनिटी वाली बात भी कह दी और उन्होंने एक सक्सेसफुल, एक कहते हैं ना टिप भी दिया। मतलब एक सक्सेस के लिए एक टिप भी दिया उन्होंने। बहुत प्यारी बात है उनकी। सीरियसली मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि इंसान जब रियल में एक सक्सेसफुल होता है, रियल में एक इंटेलिजेंट होता है, रियल में उसकी पर्सनालिटी एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी होती है, मतलब इफेक्टिव पर्सनालिटी होती है, वो तभी इतनी अच्छी चीज़ें लिख सकता है। वरना हम आप तो इसको बस लाइनों को करके कभी कहीं जहाँ यूज़ हो रही हो वहाँ लगा सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत, मतलब सच में एक युग का अंत हुआ है आज। और मतलब कितने तमाम उद्योगपति आज पहुंचे हैं, उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। सब कुछ है, लेकिन सीरियसली मतलब ऐसे लोग, मैं तो कहती हूँ हमेशा हर जन्म में इसी थॉट, इसी जज्बे के साथ इस दुनिया में आए, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है कुछ अच्छा, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए ऐसे लोगों का आना बहुत ज़रूरी होता है।
तो एक और उन्होंने लिखा है उन्होंने लिखा था जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में एक सीधी रेखा का मतलब है जीवित नहीं है आप। मतलब कितनी अच्छी चीज है। हम लोग कहते हैं अरे यार ये दुख आ गया, वो दुख आ गया, आज अब हम ही हैं, मेरी जरा सा काम वाली नहीं आती है तो लगता है अरे यार आज नहीं आया झाड़ू पोछा कैसे होगा, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो, ये तो मेरा खैर खुद का भी अनुभव है लाइफ का, कि जब तक आपके अप्स एंड डाउन नहीं आते ना, आप ये सोचते हो कि मैं सुखी हूं, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। लेकिन जब आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं और उसके बाद जब आप कुछ चीज जीतते हो, जब आप उस संघर्ष करके आप उस चीज से बाहर निकलते हो, ट्रस्ट मी, उस चीज की जो मतलब एक मजा है ना, उस चीज का जो एक खुशी होती है ना, वो आपको एकदम इजीली कोई चीज मिल जाने की हो ही नहीं सकती। वो तो खैर है। तो इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो उनको ये सोचिए ये लाइफ है, ये ऐसी ही है, इसमें ऐसा ही होगा। क्योंकि जब सीधी लाइन ईसीजी मशीन में होती है मतलब यू आर ऑफ। तो इसीलिए बस इतना कहना चाहूंगी। 2-3 थॉट्स शेयर करने का मेरा कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं था। मैंने कोई बहुत बड़ी खोजबीन नहीं आपको बता दी है उनके बारे में। बहुत तमाम चीज़ें जो मेरा ब्लॉग देखेंगे मे बी उनको इससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें उनके बारे में पता हो। मुझे तो कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत जो अपने हस्बैंड से सुना है या थोड़ा बहुत ये सब जो लाइन्स मैं बोल रही हूँ। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि उनको दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, हमेशा अपने दिल की सुनिए और लाइफ में कुछ ऐसा करिए कि आपके जाने के, चाहे छोटा करिए चाहे बड़ा करिए, कुछ ऐसा करिए कि जब आप यहाँ से चले जाएं तो कुछ लोग आपके बारे में कुछ तो बात करें और ये ज़रूर कहें कि इसमें कुछ बात ज़रूर थी, है ना। बहुत खुशी होती है। और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि ये आज मेरा ब्लॉग एक ट्रिब्यूट है लेट रतन टाटा जी को। और हाँ, कल मेरा ब्लॉग जो आएगा वो आज रात में कुछ चीज़ें होने जा रही हैं, मैं उसका ब्लॉग कल डालूँगी और आप उसको होप एंजॉय करेंगे। तो ठीक है, मैं आज का ये ब्लॉग मैं कोशिश करूँगी आज जल्दी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ तो जल्दी ही इसको एडिट करके मैं पूरा पोस्ट करना चाहूँगी। और आप लोगों से बस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो कल से कुछ दिन आने वाले हैं, मेरे ब्लॉग्स आने वाले हैं, वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। Thank you so much.